गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो? एग्जाम अच्छे से दी ना? मजा आई एग्जाम में? कितना अच्छा, कोई लिखने की झंझट नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ टिक करना है। अच्छी आई ना एग्जाम? ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा लगता होगा आपको तो, है ना? अभी 8 दिन से हमारा वीडियो नहीं गया था, वीडियो बंद था क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए समय दिया गया था, है ना? तो आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे हिंदी का। 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, ये चौथा चैप्टर आज शुरू होगा। तो चौथा चैप्टर जो है वो कौन सा है? बहुत इजी है, आपने एक बार पहले करवा लिया है, इसी टाइप का है। देखो, सोच अपनी अपनी। क्या है? सोच अपनी अपनी, यह नाम देखो इसमें। अभी इसमें ये फोटो दिया गया है, पिक्चर दी गई है ये एक, है ना? तो ये जो पिक्चर है उसका ऑब्जर्वेशन करना है, आपको अवलोकन करना है। इस पिक्चर का अवलोकन करना है और इसमें क्या है वो देखना है। अभी पहले आप देखो अच्छे से, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, इसके आंसर आपको खुद को देने हैं। ठीक है? आज हम इतना ही करेंगे, चित्र देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर सोचेंगे। खुद सोचना है तुम्हें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। ठीक है? तो अभी ये क्या है, कौन सा सीन है? आपको क्या लग रहा है, कैसा सीन है? शहर का तो नहीं लग रहा है, तो कौन सा सीन है ये गांव का सीन है। देखो, गांव में है, छोटे छोटे घर है, कच्चे घर है, हमारे इमारतें नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, फिर पहाड़ है पीछे, फिर ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज दिखाई दे रहा है, फिर एक रोड है, छोटी सी कच्चा कच्चा रोड है, उसमें एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे कुत्ता खड़ा है, फिर इधर ये एक छोटा सा गार्डन जैसा दिखाया है, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ खेल रहे हैं, और वो रोड के उस तरफ एक चरवाहा दिखाई दे रहा है जो गाय बकरी भैंस को चराने ले आया है। तो ये सब सुंदर सा चित्र है। और वहाँ पे देखो दूर घर घर है, 4-5 घर है। कितने घर है? 5 घर है, देखो आप। और वो 5 घर के पीछे मंदिर भी है, मंदिर के पीछे पेड़ है ना? ये आपने सब देख लिया। अभी और छोटा छोटा देखेंगे, हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? तो ये पक्षी कितने हैं आकाश में? काउंट करो और बोलो मुझे, पक्षी कितने हैं वो काउंट करो और लिख के रखो। फिर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना, उसके आंसर आपको अपने आप आना देने हैं। तो ये आकाश में कितने उड़ते हैं पक्षी, वो लिखना है आपको। फिर ये जो एक लड़की है, वो लड़की किसको पकड़ रही है? वो कौन सा है? क्या है वो? किसको पकड़ रही है? दोनों लड़कियां कुछ ना कुछ पकड़ रही है। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ पकड़ रही है। ठीक है ना? और एक लड़का है, वो भी ऐसा ही खड़ा है, उसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कि क्या कर रहा है वो। तो वो भी शायद वही जो लड़कियां काम कर रही है, वही वो भी काम कर रहा होगा। अभी जो रोड पर जो इंसान जा रहा है वो किसान होगा, क्योंकि उसका जो पहरवेश है वो किसान जैसा ही लग रहा है। उसके कंधे पर एक खेस है, खेस यानी क्या? एक कपड़ा डला हुआ है, हाथ में एक लकड़ी है, और सर पे उसने पगड़ी बांध के रखी हुई है ना? तो ये हो गया उसका पहरवेश। तो ये किसान है, शायद अपने खेत में खेती करने जा रहा होगा। फिर वो चरवाहे का जो देखो, चरवाहे का जो पहरवेश है वो अलग ही है ना? वो उसने ऊपर फ्रॉक टाइप पहना है, जो गुजराती लोग पहनते हैं ना, फ्रॉक टाइप गरबा में पहनते हैं उस टाइप। नीचे धोतर है और उसके हाथ में भी एक लकड़ी है। अब ऐसे पूछेंगे कि कितने पेड़ दिखाई दे रहे थे आपको? कितने पेड़ दिखाई दे रहे? 2 पेड़ दिखाई दे रहे, है ना? बड़े बड़े 2 पेड़, ऐसे तो बहुत सारे, पर गिनने लायक तो 2 ही पेड़ है। तो आपको लिखना है 2 पेड़ दिखाई दे रहे। मंदिर के ऊपर क्या है? मंदिर के ऊपर ध्वजा है ना? भगवान की ध्वजा है, तो वो मंदिर के ऊपर ध्वजा है। फिर लिखना है आकाश में कितने पक्षी उड़ रहे हैं। तो आपको काउंट करना है। आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। कितने हैं? 7। घर के पीछे क्या है? पेड़ है, और उसके और क्या है? मंदिर है। मंदिर और पेड़ के पीछे क्या है? तो मंदिर और पेड़ के पीछे पहाड़ है।
पर्वत, पहाड़, ये सब है। गार्डन में कितने बच्चे खेल रहे हैं? गार्डन में 3 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता भी रोड पर बोलो आदमी के साथ चल रहा है। ऐसा तो वो ऐसे ही खड़ा दिखाई दे रहा है, पर अपन यही भी कुछ भी यही लिखना पड़ेगा कि जा रहा है, या फिर खड़ा है ऐसा भी लिख सकते हैं तुम लोग। गाय भैंस कितने दिखाई दे रहे हैं? गाय भैंस 3 ही दिखाई दे रहे हैं, है ना, और एक छोटा सा बछड़ा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये सारा हमने अवलोकन कर लिया। इसके आगे और भी कुछ आपको दिखाई देता है तो वो आपको सोचना है, पर मैंने जितना दिखाई देता है मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। सूरज निकलने पर पक्षी क्या करे? अभी ये जनरल नॉलेज जैसे सवाल है कि अभी सूरज निकला है, सूरज निकलने के बाद पक्षी क्या करते हैं? पक्षी चहकते हैं और दाना चुगने चले जाते हैं। क्या करते हैं? चहकते हैं, आवाज करते हैं जोर जोर से, और अपना काम करना शुरू कर देते हैं वो लोग। वो दाने में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, दाना चुगने चले जाते हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा खड़ा है और गाय भैंसों की देखभाल कर रहा है, ध्यान दे रहा है, गाय भैंसों पर ध्यान दे रहा है। नारियल के कितने पेड़ है? नारियल के 2 पेड़ है। कितने पेड़ है? 2, मैंने पहले बोला था ना, 2 पेड़ है। और घर कितने दिखाई दे रहे हैं? घर 5 दिखाई दे रहे हैं। अब ये मैं जो बोल रही है ना वीडियो, वो बाद में आपको देखना, पहले आपको चित्र का पूरा अच्छी तरह से अवलोकन करना है, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसके सारे आंसर आपको लिख के दूंगी, ठीक है? अभी आप तब तक आपको सोचना है सब कुछ, है ना। 5वां प्रश्न है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बोला था ना, बच्चे क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत लोगों को आंसर आ गया होगा। वो तितली के पीछे भाग रहे हैं। वो छोटे छोटे है ना, वो तितलियां है, और वो बच्चे जो है तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? डंडा है। चरवाहे के हाथ में डंडा है। आ गए ना सारे क्वेश्चन के आंसर? बहुत इजी है, आपको तो आराम से आ जाएंगे। अभी दूसरे देखो हम क्या है, आगे आगे देखते हैं क्या है। अभी इसमें सोचकर बताना है, अपना दिमाग लगाना है। पहले तो कोई क्या है कि चित्रों में दिखता था वो हमने बोल दिया, सामने दिखाई देता था तो बोल दिया, पर अभी ये दिमाग लगाना है कि सोच कर बताइए। अभी चरवाहे क्या सोचते होंगे? आपको सोचना है कि चरवाहे क्या सोचते होंगे। तो मेरा अनुसार तो मैं यही बोलूंगी कि चरवाहे ये सोचते होंगे कि कितनी अच्छा आनंद आ रहा है, अभी मैं ये गाय भैंसों को चरवाऊंगा, फिर घर जाऊंगा, अच्छे से खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। यही सोचेगा। आज मैं जल्दी आ गया, आज ये गाय भैंस में मजा आ रही है, सूरज अच्छा है, दिन अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं अच्छे से इनको चरवाऊंगा, फिर घर लेके जाऊंगा, खाना खाऊंगा, और फिर सब लोगों से बातें करूंगा और फिर सो जाऊंगा। यही उसने सोचा होगा, है ना। दूसरा है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर क्या होता है, थोड़ा आपको भी समझना चाहिए कि सूरज निकलना, हम रात भर आके रात क्या होता है? अंधेरा होता है। तो अंधेरा होने के कारण हम सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है हमारा दिन शुरू हो जाता है ना। सब जगह उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, सूरज की किरणें जमीन पर फैलती है और दिन शुरू हो जाता है। और जैसे ही दिन शुरू हो जाता है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो सूरज निकलने पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खेत में काम करने चला जाता है, औरतें पानी भरने चली जाएगी या घर के काम में जुट जाएगी, लड़के लड़कियां है तो वो खेलने में लग जाएंगे या खाना करने में, नाश्ता करने में, या थोड़ा बहुत कुछ काम होगा तो वो करना शुरू कर देंगे। और शहर में हो तो स्कूल चले जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। तो सूरज निकलने पर फिर चिड़िया चहकती है, चिड़िया भी अपने घोंसले से निकलकर दाना चुगने के लिए निकल पड़ती है। तो बहुत सारे, फिर मंदिर में प्रार्थना होती है, आरती होती है, उसकी भी आवाज आती है। तो जैसे ही सूरज आता है सुबह का समय, बहुत सुंदर और प्रसन्नता का वातावरण होता है, और सब लोग, पशु पक्षी है, इंसान है, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो ये सब होता है। अभी और भी आप भी सोचना है कुछ और क्या होता है।
ठीक है ना, मैंने जानबूझ के थोड़ा कम बताती हूँ ताकि आप सोच सके, आप खुद भी सोचना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अभी ये बच्चे तो तितलियों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बगीचे में जाते हो तो आप क्या करते हो, ये सोचो। सब अलग अलग करते होंगे, झूला झूलते होंगे, नाश्ता करते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ और खेल खेलते होंगे, भागम भाग करते होंगे, पेड़ पर चढ़ते होंगे, फिर अलग अलग प्रकार के झूले हैं उसमें झूला झूलते होंगे। बहुत सारी चीजें तुम बगीचे में कर सकते हैं, पर क्या नहीं करना है हमें बगीचे में? फूलों को नहीं तोड़ना है, नुकसान नहीं करना है, कचरा नहीं करना है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर बगीचे में हम लोग होते तो हम खेलते, झूला झूलते, नाश्ता करते, भागते दौड़ते, पेड़ पर चढ़ते, परंतु हम फूलों को नहीं तोड़ना है, कचरा नहीं करना है। ये सब हमें सोचना है और ये सब हम लोग करते बगीचे में, ठीक है। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? अभी कितना अजीब क्वेश्चन है ना ये, कि कुत्ता क्या सोच रहा होगा। सोचना है कि जैसे आप कुत्ता बन गए हो और आपको कुछ सोचना है, तो क्या सोच रहा होगा वो रोड पर खड़ा है तो शायद यही सोचता होगा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मुझे कहाँ ना कहाँ मिलेगा, भूख लगी होगी। जैसे भी है ना, प्राणी पक्षी ज्यादातर खाने के लिए ही सोचते हैं ज्यादातर, उसका तो उनको और कुछ कोई काम तो होता नहीं है, तो वो खाने का ही सोचते हैं। तो कुत्ता यही सोच रहा होगा कि किस तरफ जाऊं तो मुझे खाना मिलेगा, मुझे कहाँ खाना मिलेगा, मैं कहाँ जाऊं। और ऐसा भी सोचता होगा कि शायद मुझे आज बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल जाए, बढ़िया बढ़िया बिस्किट मिल जाए, ये भी सोचता होगा। तो ये सोचता है वो कुत्ता। तितली उड़ती क्यों है? तितली उड़ती है, बहुत इजी भी सवाल इसका लिख सकते हैं हम आंसर। तितली उड़ती है क्योंकि उसको बहुत बड़े बड़े पंख है। उसका शरीर छोटा है, आपने देखा होगा तितली को, उसका शरीर बहुत छोटा है और पंख पतले पतले और बड़े बड़े हैं और बहुत हल्के हैं। तो पंख होने के कारण वो तितली उड़ती है। अगर पंख नहीं होते तो वो उड़ नहीं पाती थी, परंतु पंख है इसलिए वो उड़ रही है, उड़ती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? ये भी बहुत अच्छा है। आप सवाल देखो क्या होता है, हमारे में यूनिटी होने हो, पक्षियों में बहुत यूनिटी होती है। पक्षी की उनकी जात होती है ना, वो उनके अलग, अगर उनसे कोई अलग हो जाता है ना तो वो फिर से अपने ग्रुप में लेते नहीं है उसको, पता है। अगर चिड़िया, अगर मान लो आपने किसी चिड़िया के बच्चे को घर में लेके आए, ठीक है, और सब चिड़िया ने देख लिया कि वो बच्चा घर में गया है, और थोड़े समय बाद अगर आपने वो चिड़िया के बच्चे को बाहर उड़ने के लिए भेज दिया, तो सारे लोग, सारी चिड़िया मिलकर उसको मार डालती है। ये पता है आपको? क्योंकि वो ग्रुप से बाहर चला गया। उन लोगों में यूनिटी बहुत होती है और यूनिटी के विरुद्ध वो कोई काम नहीं करते। अगर कोई तितली है, या सॉरी चिड़िया है या कौवा है, अगर एक कौवे का भी देखो यूनिटी कितनी है। एक कौवे को अगर खाना मिल गया कहीं पे, तो वो काव काव करके सारे कौवों को बुलाता है, बहुत सारे कौवों को बुलाता है और सब साथ में मिलकर खाते हैं। तो उनमें यूनिटी बहुत होती है। साथ साथ खाना, साथ उड़ना, साथ रहना, ये उनमें बहुत ज्यादा होता है। इसलिए 2 या 3 पक्षी हमेशा साथ साथ में उड़ते, किसी को अकेले नहीं छोड़ते वो लोग। हम सब इंसान बिगड़ गए, परंतु पशु पक्षी अभी भी अपने कानून और नियम संभालते हैं और उसका अमल करते हैं। तो ये सारे आंसर मैंने आपको बताए हैं। इसको आपको चित्रों को अच्छी तरह से देखना है। और ये जो आंसर है ना, मैंने टेक्स्ट बुक में से लिया है, ये सारा टेक्स्ट बुक में से है, वर्कबुक का कुछ भी नहीं भी करना है। आप व्हाट्सएप में पूछना भी नहीं है कि वर्कबुक में क्या करना है मैडम, कुछ नहीं करना है। ये जो वीडियो है सिर्फ आपको सोचने के लिए है, कोई लिखना नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार लिखना ही चाहिए। सोचो आप क्या है, चरवाहे क्या सोचते होंगे, अगर मैंने जो बोला उसके दूसरा भी कुछ आप सोच सकते हो, तो वो भी मुझे बता के आंसर बताना। अगर चरवाहे क्या सोचते हो, आप खुद ने कुछ अगर नया कुछ सोचा होगा तो वो लिखना और मुझे बताना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। अच्छा, तो आज हम इतना ही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम उसके आगे का पूरा करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम पूरा वर्कबुक का लिखने का काम करेंगे और ये भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और वो भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर है हम नोटबुक में लिखेंगे और बाकी के वो वर्कबुक में लिखेंगे, ठीक है। ओके बच्चे,